रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। आज 26 मई है 2023 और मैं भी इस टाइम सऊदी अरेबिया मदीना शरीफ में मौजूद हूँ। आज का दिन कादियानियत के लिए बड़ा मोहतरम दिन है, क्योंकि कादियानियों का जो जैली नबी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, वो आज के दिन मरा था। मिर्ज़ा कादियानी ने पेशगोई की थी कि हम मक्का में मरेंगे या मदीना में मरेंगे, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मक्का और मदीना देखना तक नसीब ना हुआ और वो लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करता 26 मई 1908 को मर गया। तो इसके ऊपर आज हम मुफस्सल स्ट्रीम कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रीम है ये अभी यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लाइव है। और स्ट्रीम यार्ड के लिंक के ज़रिए आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकती हैं। स्ट्रीम यार्ड का जो लिंक है वो अभी मैं ये शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी साथी ने कॉल करनी हो तो इस लिंक पर क्लिक करके हमें अभी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे कि आज की स्ट्रीम स्पेशली जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत के हवाले से है, मिर्ज़ा कादियानी की डेथ के हवाले से है। तो कोई और मौजू, किसी और मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी सिवाय मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत के। तो जो भी दोस्त तशरीफ़ लाएँ तो वो इस चीज़ का ख्याल खसूसी तौर पर रखिएगा कि आज का मौजू बदलने ना पाए। इसी मौजू पर रह के आप हज़रात गुफ्तगू करेंगे, हम आपके साथ होंगे, आप हमारे साथ होंगे। और 26 मई कादियानियों के टट्टी डे के हवाले से खसूसी गुफ्तगू हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये टिकटॉक के ऊपर अभी मेरी तवज्जो नहीं इतनी होगी। टिकटॉक वालों से भी गुजारिश है कि वो तो लाइव गुफ्तगू करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि टिकटॉक स्ट्रीम यार्ड पे हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि वहाँ से आपकी जो गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर नशर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं टिकटॉक के ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैंने वैसे आपको कॉल पे ले लिए क्योंकि आप लोगों की वॉइस यहाँ नहीं जा रही। तो यहाँ की जो आवाम है ना वो समझ रही हो कि पता नहीं कौन सी बात हो रही है। समझ रहे हैं आप? मुफ्ती साहब माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ठीक हो गया जी मुफ्ती साहब। मैं फिर अपने स्ट्रीम यार्ड पे आता हूँ। ठीक हो गया ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇ ਐਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ऐसे ने कि ਸਾਨੂੰ जी जिन्हें समझ नहीं आती जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह भाईजान। अभी जितनी देर मैं आपकी गुफ्तगू सुनूंगा तो मैं खामोश रहूँगा।
जब खामोश रहूँगा तो इन लोगों को कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा, نہیں इसलिए مفتی صاحب आप بس میں ਤੁਹਾਡੇ साहिबान ਕੋਲ ਜਾ खामोश। ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀ जजाकल्ला ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ जी। फरहान साहब तशरीफ़ लाए हैं। डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है मेरे भाई, आप कॉल कटिए। जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो माइक और कैमरे को अलाउ करें। जब अलाउ करेंगे तो ये डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड, ये एरर फिर नहीं आएगा, फिर मैं आपको कॉल पे ले सकूँगा। बसूरत दीगर मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको कॉल पे नहीं ले सकता। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की डेथ मौत के सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू करते हैं, और जब कॉलर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह साथ साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की मौत 1908 26 मई को लाहौर के अंदर वबाई हैजे का शिकार होके आई थी। हुआ ये था कि पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 25 मई को मोची गेट जो लाहौर के अंदर एक इलाका है, एक बाज़ार है, तो वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आपका ख़िताब हो रहा था। तो उस वक़्त आपने ख़िताब करते हुए ये पेशगोई की थी कि 24 घंटों के अंदर अंदर मिर्ज़ा कादियानी वास्ले जहन्नम हो जाएगा। माजरत के साथ मुझे अभी मैसेज जहन्नम हो जाएगा। मैंने गौर किया है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। माजरत के साथ मुझे अभी मैसेज, मैंने गौर किया है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ज़रा बताइएगा वॉइस ओके है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर? ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ज़रा बताइएगा वॉइस ओके है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर? यार ये वॉइस डबल क्यों हो रही है, ये नहीं समझ आ रहा। वॉइस डबल हो के आ रही है, बताइएगा। यार ये वॉइस डबल क्यों हो रही है, ये नहीं समझ। निशान हो गया, वॉइस डबल हो के आ रही है, बताइएगा। मिर्ज़ा कादियानी का निशान हो गया भाई, खराब हो गया, निशान हो गया। मिर्ज़ा कादियानी का निशान हो गया भाई, खराब हो गया। वॉइस डबल, अच्छा अच्छा, सही हो गया। वो टिकटॉक के उत्ते वॉइस आ रही थी, सही हो गया। अब नहीं वॉइस आएगी डबल। हाँ, मैं कि रोला पे आएगी, बिल्कुल ठीक। चलो जी गुफ्तगू शुरू कर, जो हो गया सो हो गया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो मौत आई थी वो 26 मई 1908 को लाहौर के अंदर वबाई हैदे का शिकार हो गई थी। उसकी वजह ये बनी थी कि पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी ने मोची गेट 25 मई को रात 10:30 बजे ख़िताब करते हुए ख़िताब के अंदर ये पेशगोई की थी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो 24 घंटों के अंदर वास्ले जहन्नम हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये बाबा जी ने पेशगोई की, तो उस पेशगोई की पदाश में मिर्ज़ा कादियानी 26 मई को सुबह तकरीबन 10:30 बजे, यानी ये समझ लें कि ठीक 12 घंटे बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी वास्ले जहन्नम हो गया, लाहौर के अंदर टट्टी मुतर करते मर गए। जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने ये भी पेशगोई की थी कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में मरेंगे। ये मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ, मुलाहजा कीजिए जनाब।
یہ تذکرہ کتاب ہے جو کہ قادیانیوں کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 503 کے اوپر یہ مرزا قادیانی اپنی وحی بتاتا ہے کہ میری 14 جنوری 1906 کو یہ وحی مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوئی ہے جی. وحی کیا ہے جی؟ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. یہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی تھی. مرزا قادیانی کو مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہ ہوا پوری زندگی، اور وہ لاہور کے اندر ٹٹی موتر کرتا مر گیا. سٹریم یارڈ کے اوپر اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں. اس لنک کے اوپر آپ کلک کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جو دوست ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوشش یہی کریں کہ آپ ہمیں سٹریم یارڈ پہ جوائن کریں. ملک صاحب آ گئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بوٹا صاحب بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم جی. جی باجی چندہ بھی آ گئی ہیں. ہاں جی مفتی صاحب السلام علیکم. بس میں ایک سوال کروں گی پھر میں نیچے بیٹھتی ہوں کہ اچھا ایسا ہے باجی چندہ، آج کی سٹریم تو خصوصی ہے، آپ کوشش کریں سٹریم یارڈ پہ نہیں آ سکتی ہیں آپ؟ اس پہ یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ نہیں، سٹریم یارڈ. وہ سٹریم اچھا یارڈ کے تھرو پھر 4-5 پلیٹ فارم کے اوپر وہ نشر ہو رہی ہے یہ سٹریم. ٹھیک ہے. میں چندہ میں آپ کو لنک سینڈ کرتا ہوں، اس پہ آ جائیں. چلے ٹھیک ہے، وہاں ملک پہ بھائی مجھے بتائیں کیونکہ میں وہ کے شیخ صاحب کی ایک جی دو جی دفعہ گئی ہوں، جی مجھے جی جی آتا نہیں ہے کیسے جانا ہے، مجھے بتائیں پھر. لنک ان کو بائی پرسنل میں ملک صاحب سینڈ کریں، سٹریم یارڈ کو جوائن کریں گے، جی کیونکہ سر آج ٹھیک کی ہے. سٹریم خصوصی ہے اس حوالے سے، مرزا قادیانی کی موت کے حوالے سے. اسد بھائی السلام علیکم جی. آواز کٹ رہی ہے پی تھوڑی. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਸਦ ਭਾਈ. तो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ. ਅਸਦ ਗੁੱਜਰ ਕਾਲ ਕੱਟੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਨੈਟ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂ ਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ. ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ جی جی سٹریم یارڈ تے آؤ یار. ملک مفتی صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. مولانا صاحب کی حال چال جی؟ ٹھیک ٹھاک جو؟ بوٹا بھائی کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہو؟ فٹ ہو؟ ٹائٹ ہو دعا ویر جی. تسی سناؤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ؟ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ سب ਨਾ اللہ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ. جی ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਚਕਾਰੀ ਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ. ٹٹی ڈے. ٹٹی ਹਾਂਜੀ ਪਚਕਾਰੀ ਡੇ. ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਚਕਾਰੀ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ. ہاں صحیح ہے جی صحیح ہے. جی ٹھیک ہو او گیا. پچکاری ڈے. مردیو السلام علیکم. ہیپی ٹٹی ڈے مبارک ہوئے جے. ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਚਕਾਰੀ ਡੇ. ਟੱਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. پچکاری ਡੇ. صحیح ہے. تو یہ ابھی جو سٹریم ہو رہی ہے یہ جناب طویل چلنے والی ہے انشاءاللہ عزوجل. تو میں صاحبان سے گزارش کروں گا سٹریم یارڈ کے اوپر اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ لنک میں نے سٹریم یارڈ کا شیئر کر دیا ہے. یہاں پر کلک کر کے آپ لائیو آ سکتے ہیں، اور کوئی سوال کرنا ہو یا کسی چیز کے بارے میں بتانا ہو تو آپ سٹریم یارڈ کے اوپر ہمیں لائیو کال کر کے بتا سکتے ہیں. یاد رہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو گفتگو ابھی ہو رہی ہے وہ گفتگو آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. اور ٹک ٹاک کے بھی دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سٹریم یارڈ کو جوائن کیجیے، سٹریم یارڈ پہ تشریف لائیے تاکہ آپ کی جو آواز ہے اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ تقریباً 5 پلیٹ فارم کے اوپر بیک وقت اس ٹائم نشر ہو رہی ہے، وہ سب تک پہنچ پائی. اسد بھائی نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مولانا صاحب میں جی ایک جی سوال کرنا چاہوں گا. جی کریں جی. رفع موضوع دین کے وہی ہے، بارے میں موضوع اچھا موضوع وہی ہے. ٹھیک اوکے مرزا اوکے سوری قادیانی سر. کی ٹٹی موتر کے حوالے سے گفتگو ہوگی.
जी करें जी बात। ओके, उसके हवाले में नहीं है, सॉरी। हाँ चलें फिर आप ठीक है, ना ओके। नीचे तशरीफ भेजें, नीचे बैठ के हाँ ओके, सिमात कीजिए। ओके सर, ओके। ਉਮਰ ਖਾਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਾ ਭੌਂਕ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अच्छा जी, ये जैन साहब हैं 749। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, बस आपकी हेलो। ज़ियारत करनी थी और आपको कहना था आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें जज़ाए खैर अता फरमाए। बस आपकी ज़ियारत करने के लिए मैंने फ़ोन किया था और आपसे बात करने के लिए। मैं थोड़ी सी जी मुश्किल में हूँ, आप नीचे तो मेरे भाई मेरे लिए जैन बस साहब आप दुआ, जी। मैं दुबई से हूँ और मेरे लिए आप थोड़ी सी दुआ कर दें प्लीज़। अल्लाह मुश्किलात को मुझे कोई वजीफ़ा थोड़ा सा बता सकते हैं, वो मैं पाक लफ्ज़ पढ़ता मिर्ज़ा जाऊँ तो कादियानी अल्लाह के ताला मेरा इस काम। यौम मर्ग के कोई वजीफ़ा छोटा सा बता मिर्ज़ा सकते कादियानी हैं के ऊपर मुश्किल लानत वक्त डाली में। है 2 4 5 दफ़ा। मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ ना आपको, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत डाली है और बिल्कुल उस पे लानत है, इस पे क्यों ईमान है क्यों मेरा। लानत डालने में बड़ा कामों के अंदर बड़ी बरकत आ जाएगी, सारे मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। देखिएगा ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और दूसरा जो वजीफ़ा है वो है दरूद पाक है, दरूद पाक पढ़िए, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो मिर्ज़ा कादियानी पे दबा के लानत डालते रहें, सेट हो जाएगा, हर कम सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक डॉक्टर यू। नबील फ़ारूक साहब से गुजारिश है कि आप लाइव तशरीफ़ लाइए जनाब। एक्स कादियानी नौ मुस्लिम जितने भी साहिबान हैं उनसे मैं खसूसी तौर पे दावत पेश कर रहा हूँ कि आज की स्ट्रीम को आप ज्वाइन करें और आपसे हम कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप कादियानियत से निकल के आए हैं आप लोग, तो आपकी जो राय है बड़ी कीमती है हमारे लिए। डॉक्टर नबील फ़ारूक साहब आप तशरीफ़ लाइए, लिंक मैंने शेयर कर दी है। और भी कोई अगर कादियानी है, कोई मरज़ई है, कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक आप लोगों के सामने आ चुका है, तो लाइव कॉल कीजिए। आप लोग जो टिप टिप करते हैं, टिप टिप का कोई फ़ायदा नहीं है, रत्ती बराबर कोई फ़ायदा नहीं है। अव्वल तो मैं वो कमेंटों की तरफ तवज्जो ही नहीं करता, ठीक है। और अगर तवज्जो कभी कर भी लूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जवाब ही नहीं देता, ठीक है। तो रत्ती बराबर कोई फ़ायदा नहीं, आप हमारे सामने आके बात करें। काशिफ चौधरी साहिब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कादियानियों ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। असद गुजर भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। बाजी कोसर समीना ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुफ्ती साहब कैसे हैं? बाजी चंदा है, ठीक चंदा। है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं पहली दफा मुझे खुशी हो रही है कि जी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बाजी इसमें एंटर होना आ गया, बहुत शुक्रिया। बाजी का तारुफ थोड़ा सा मैं पेश कर दूं कि ये एक्स कादियानियाँ हैं, नौ मुस्लिमा हैं और ये यूँ समझ लें कि घर की बेटियाँ हैं। तो घर की बेटिया से हम सुनते हैं और मोहतरम बूटा साहब, इजाज़ साहब से गुजारिश करता हूँ स्ट्रीम यार्ड पे आइए। आप भी एक्स कादियानी हैं, नो मुस्लिम हैं, तो आप मेहरबानी कीजिए आप स्ट्रीम यार्ड पे तशरीफ लाइए। मुफ्ती साहब कोशिश करना, मैं सिर्फ 2 मिनट ठहर जो। यहाँ से आप काटेंगे, यहाँ से टिकटॉक से जाएं, उधर पे आइए। उधर आएंगे तो फिर आपका पैगाम फिर माशाल्लाह बड़ी जगहों के ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। और भी एक्स कादियानी डॉक्टर नबील फ़ारूक साहब से गुजारिश है आप हमें ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर साहब लगता है वो क्लिनिक में मसरूफ़ होंगे, नहीं तो वो लाजमी आते। तो और भी कोई एक्स कादियानी हमें जी मुफ्ती साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, भाई मैं सवाल नहीं करना, मैं गुजारिश करनी है। जी बाजी चंद आप जरा कुछ शुरू कीजिए 26 मई के हवाले से। आप क्या जानती हैं मिर्ज़ा कादियानी की मौत के हवाले से, मिर्ज़ा कादियानी की तालीमात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आखिर ये इतना बड़ा अजाब इसके ऊपर नाज़िल हुआ
کہ آج تک کائنات میں ہم نے کبھی بھی ایسی موت والا بندہ سنا ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ بڑے بڑے کافر دنیا میں آئے, مشرکین آئے, ابو لہب آیا, ابو جہل آیا, نمرود آیا, شداد آیا, فرعون آیا, اور بڑے بڑے کذاب آئے, مسلمہ کذاب آیا, اسود انسی آیا اور دیگر, لیکن ایسی موت کہ ٹٹی موتر کرتے اور دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر جو کرتا رہا. اجاز آپ اپنا مائک میوٹ کریں. ایکس قادیانی نو مسلم محترم اجاز صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ہے, تو آگے ہیں سٹریم یارڈ پہ, تو ان دونوں صاحبان سے ہم گفتگو کریں گے. پہلے میں باجی کوثر سے گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے مجھے سکھایا کہ ادھر کیسے آنا ہے, ورنہ مجھے نہیں پتہ چلتا تھا. تو دوسرا یہ کہ میں جب پڑھا کرتی تھی نا, تو جب میں نے پڑھا کہ ان کی وفات کیسے ہوئی تھی مرزا قادیانی کی, تو مجھے اس بات پہ بہت زیادہ مار پڑی تھی اپنے والد سے کہ یہ کس مولوی نے تم کو سبق پڑھایا اس طرح کا نا. کیونکہ ہمارے بڑے اتنے سادہ تھے کہ وہ ہمیشہ مولوی حضرات کو گالیاں دیا کرتے تھے کہ ہمارے مرزا کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں. تو میرے والد کی نظر بھی تھوڑی کمزور تھی اور انہیں سنتا بھی اونچا تھا, ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی کان کو. میرے بزرگ تھے والد نا. تو جب میں نے ان کو قسم کھا کے بتایا کہ ابا جی میں اس کی کتاب میں پڑھا ہے, سیرت المہدی کتاب تھی, اور ایک اور اشتہار نامہ تھا, وہ میرا خیال ہے مرزا قادیانی کے کسی دوست نے دیا تھا اشتہار, کہ وہ مہلک حیضے وبائی حیضے سے مطلب وفات پا گئی ہیں اور سوگوار چھوڑ گئے ہیں اپنی امت کو نا. تو یہ کسی اس نے اشتہار میں دیا تھا. تو پھر میں نے جب اپنے والد کو بتایا تو بڑے ہی زیادہ حیران ہوئے, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مولوی الزام لگاتے ہیں. تو یہ 26 مئی کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ ربوہ میں یہ لوگ چندے اکٹھے کرتے ہیں, بہت زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. جیسے مئی کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, تو مئی کے مہینے شروع میں ہی یہ لوگ گھروں میں جانا شروع کرتے ہیں, ان کے مربی حضرات, کہ آپ 1 بکرے کے پیسے دیں, آدھے بکرے کے پیسے دیں, صدقہ کرنا ہے مرزا قادیانی کے نام کا. تو جب میں نے اپنے والد کو بتایا, اس کے بعد پھر میرے والد نے کبھی بھی ان کو جو ہے نا بکرے کے یا آدھے بکرے کے پیسے نہیں دیے. کسی کے گھر سے چاولوں کی بوری لے جاتے تھے, کسی کے گھر سے بکرے کے پیسے لے جاتے تھے کہ صدقہ خیرات کرنا ہے, غریبوں کو کھلانا ہے 26 مئی والے دن نا, مرزے کے نام کا. پھر اس کے بعد جب میرے والد کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے پیسے کبھی بھی نہیں دیے. اور میں ایک بات میرے دل میں سوال آتا ہے مفتی صاحب, بار بار کبھی آتا ہے, تو میں کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے میرے باپ سے جو آگے میرے دادا پردادا تھے, ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ باتیں نہ پتہ ہوں, کیونکہ جہالت کا زمانہ تھا, پڑھے لکھے نہیں تھے, انے واہ محبت تھی انہیں مرزا قادیانی سے. اور ہمارے جو بڑے اباؤ اجداد ہیں وہ ہے بھی مغل لوار تھے نا, تو وہ کہتے تھے ہماری برادری کا بندہ ہے, ہم نے اسے سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو میں ایک سوال بس کرنا چاہتی ہوں جو میرے دل میں اکثر آتا ہے, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, چبھن ہوتی ہے مجھے اس سوال کے متعلق کہ کیا ان کو ان کی جہالت کی بنا پر بھی سزا ہوگی یا کوئی کمی بیشی خدا کرے گا. بس چلیں میں ان سوالوں کے جواب بھی دیتا ہوں. سب سے پہلے تو باجی نے جو حوالہ جات پیش کیے ہیں وہ حوالہ جات میں یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ مرزا قادیانی کی موت کا جو ذکر ہے, یہ مفصل آپ کو ملے گا سیرت المہدی جلد اول صفحہ 9, 10, 11, 12 اس کے اوپر. رہی بات آگے جو اشتہارات کا ذکر کیا ہے باجی نے کہ جس میں اشتہار دیا تھا, وہ اصل میں آخری فیصلہ نام کا اشتہار ہے جو کہ آپ کو مل جائے گا مرزا قادیانی کے اشتہارات کے اندر. مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ, اور یہ مرزا قادیانی کی منہ مانگی موت کا یہ اشتہار تھا کہ جس میں اس نے کہا تھا, یہ جلد سوم ہے مجموعہ اشتہارات کی,
और सफ़ा नंबर 578 है, 578 है और जिल्द सोम, जिसमें उसने मुंह मांगी मौत कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब अगर ये सच्चे हैं तो मैं इनकी ज़िंदगी के अंदर ही मर जाऊंगा। मतलब उसने तो मुतलक कहा था जो सच्चा होगा ना वो ज़िंदा रहेगा और झूठा सच्चे की ज़िंदगी के अंदर मरेगा। और वजूहात उसने बताई कि तौन या हैज़ा वगैरह मोहलक बीमारियों का शिकार होकर मरेगा। ठीक है, तो वही हुआ कि लाहौर के अंदर वबाई हैज़े की वबा फूटी थी ये 1908 मई के महीने। तो मिर्ज़ा कादियानी फिर वो वबाई हैज़े का शिकार होके लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करता मर गया था। फिर इसका जिक्र वो हयात नासर के अंदर भी मिलता है कि मिर्ज़ा कादियानी अपने ससुर को कहता है कि ये सुनिएगा, अब बड़ी और सख्त तब्दीली मेरे हाल में पैदा हुई और ऐसी सख्त मुसीबत नाज़िल हुई कि जिसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला के सिवा मेरी तकलीफ़ को कोई नहीं जान सकता। मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है कि मुझे आज वो सख्त तकलीफ़ हो रही है कि जो मेरे अलावा कोई जान ही नहीं सकता। हज़रत साहब जिस रात को बीमार हुए, इस रात को मैं अपने मकाम पर जाकर सो चुका था। जब आपको बहुत तकलीफ़ हुई तो मुझे जगाया गया। ये मीर कह रहा है। तो जब मैं हज़रत साहब के पास पहुंचा तो आपका हाल देखा तो आपने मुझे मुखातब करके फरमाया, मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात मेरे ख्याल में नहीं फरमाई। यहाँ तक कि दूसरे रोज़ 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। ये हयात नासर किताब है। ठीक है जी। मीर नासर नवाब जो कि नुसरत जहाँ बेगम का बाप था, तो ये सफ़ा नंबर जो 14 है इसके ऊपर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। तो मिर्ज़ा कादियानी की ये असल में मुंह मांगी मौत थी और साथ पीर जमात अली शाह साहब की पेशगोई जो कि उन्होंने 25 मई रात 10:30 बजे मोची गेट पर ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया था कि मिर्ज़ा कादियानी 24 घंटों के अंदर वास्ले जन्नम होगा। तो इन दोनों चीज़ों की पादाश के अंदर मिर्ज़ा कादियानी लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करता मर गया। बाजी का आखिरी ये सवाल था कि जो हमारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह अनजाने के अंदर वो मर गए, जहालत की मौत उनको नहीं पता था, तो वो पैगाम नहीं उन तक पहुंच सका इस्लाम का सही तरीके से, तो उनका क्या बनेगा? ये तो देखिए अल्लाह जानता है। जिसकी कुफर के ऊपर मौत हुई है ना, उसके ऊपर हुक्म है हमें कुफर का लगाने का। शरीयत का जो हुक्म है वो ज़ाहिर के ऊपर लगता है, बातन के ऊपर नहीं लगता। बातन में क्या था, दिल में क्या था, हम नहीं जानते। ज़ाहिर के ऊपर जिसकी जैसी मौत हुई उसके ऊपर वही हुक्म लगाना हमारे ऊपर ज़रूरी है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो ज़रतश्त मर गया, गुरु नानक मर गया, कृष्ण राजा कृष्ण मर गया, कन्या कृष्ण मर गया, बुद्ध मर गया। तो इन सब के बारे में मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि नहीं वो नबी थे, तो ये नबी थे। जबकि इसका जवाब ये नहीं है। जिन अंबिया का जिक्र कुरान या हदीस के अंदर आ चुका है बस हम उनको ही मानेंगे, उनको मानेंगे। इसके अलावा 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल के ऊपर हमें यकीन रखने का हुक्म है। हम XYZ किसी के बारे में फ़र्जी तौर पे नहीं ये कह सकते कि यार हो सकता है ये नबी हो। मिर्ज़ा कादियानी ने ये काम किया कि हो सकता है ये नबी हो, ये बुद्ध नबी था, ज़रतश नबी था, ये राम नबी था, कृष्ण नबी था, कन्या नबी था। ये तो इस तरह के लोग ये नबी थे असल में। तो भाई ऐसे नहीं,
जिसकी कुफर के ऊपर मौत हुई है, फिर तो ये भी कह सकते हो अबू जहल हो सकता है वो ईमान ले आया हो, अबू लाब हो सकता है ईमान ले आया हो, नमरूद और फ़िरौन और शद्दाद और मुसलमा कज़ाब और असवदंसी और दीगर काफिरीन और मुशरकीन जो हैं हो सकता है ईमान ले आए हों। ऐसा नहीं, शरीयत का हुक्म ज़ाहिर के ऊपर लगता है, हमें नहीं पता क्या मामला है, वो जब अल्लाह के हजूर वो जाने, वो उनका काम जाने। तो जो कुफर के ऊपर मरा है ना, बस ठीक है, हमें हुक्म है कि वो हुक्म लगाएं। रही बात कि कौन क्या था वो हम नहीं जानते, समझ रहे कि नहीं। तो जिसकी कादियानियत के ऊपर मौत आई है वो कादियानी है, वो काफिर मरा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है बाजी कि आपको जवाब मिल गया होगा, और कोई बात आप फरमाना चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे रोज़ाना आपसे कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि मेरे दिल को सुकून मिलता है कुछ ना कुछ पूछ के बात करके। ठीक है, आप करिए बात, मैं नीचे बैठ। नहीं नीचे नहीं, आप इधर ही रहेंगी अभी, क्योंकि ये स्ट्रीम आप साहिबान इजाज़ साहब भी मौजूद हैं, तो बस आप दोनों से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। डॉक्टर नबील साहब भी आ जाते हैं थोड़ी देर में, तो ये सारे एक्स कादियानीज़ आज इस स्ट्रीम के अंदर शामिल होंगे। जी इजाज़ साहब आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, ए दुध दी बोतल नजर आ रही है? आहो, ए फ्रैश दुध दे। अच्छा जी। ते 4-5 दिन पहला जो मैं लैन गया ना, वो डेट वेखी 26 मई लास्ट डेट। ते यकीन करो कि मैं ना लिया के धरिया है, ते मैं उदों ही पिया सोचदा हा, मैं कहा अज खराब हो गई होवे। हां सही है कि वो खराब हो गया होना। पहला 26 अज है, 4 दिन पहला भी गल पे करना। अच्छा अच्छा अच्छा। उस तो अगले दिन यकीन करो बिल्कुल खाला विच रूह अफ़ज़ा पाया ही सुटिया ही है, दुध खराब हो गया। ओहो हो, ठीक है। 26 मई ऐसा मनहूस दिन है। मिर्ज़ा कादियानी के इस मनहूस दिन के बारे में खुद मिर्ज़ा कादियानी सीरतुल मादी के अंदर लिखता है कि हाँ जी यह मनहूस दिन है, मंगल का दिन। मिर्ज़ा कादियानी मंगल नूं मनहूस कहंदा हुंदा सी, हाँ जी। ते बड़े इतफाक की गल है कि मिर्ज़ा कादियानी उस मनहूस दिन नहीं मरिया, हाँ जी। मंगल के दिन नहीं। ए मैनूं जरा हवाला एक मिनट, मीम मंगल ते मंगल दे जिहड़ा हवाला है ना, एक मिनट मैनूं कढ लैण दिओ ताकि मैं शायद भाई टिकटॉक तो आए ते यूट्यूब ते तुहानूं आना पैना है यार। आहो इन्हां नूं ना टिकटॉक वालियां नूं ना जिहड़े अपने मुंडे ने ना, इन्हां नूं कहो यार इधर आ जाओ तुसीं। मनीषा साहब भी आए ने, असद गुजर भी आया है, तुसीं यार इधर। जुनैद भाई कितना सवाल था आपका? हाँ ये मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਰ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਲਕ जुनैद साहब, तो ये मुबारकबाद कहीं गलत तो नहीं, जिस तरह क्रिसमस की मुबारक गलत है? नहीं ये गलत किंज है जी। वो क्रिसमस की ते वो होर वे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं खुदा मनते हैं, तो उस खुदा की पैदाइश का दिन मनते हैं, तां वास्ते क्रिसमस की मुबारकबाद नूं गलत किया गया, हराम किया गया। असीं तो टट्टी मूत्र की उसकी मुबारकबाद सानूं खुशी हुई बड़ी है। यकीनन मैं इजाज़ साहब नीयत की सा जे, मैं मैं ऐलान करना वा, मैं तो अज खत्म दुआया है, सीधी गल मैं तो खत्म दुआया वे, ते मैं तो हर साल ही खत्म दुआना वा योमे निजात है। और मिर्ज़ा कादियानी खंजीर दुनिया तो बस जन्म होया सी, ओदी खुशी दे विच मैं खुशी बड़ी मनाना। ते अच्छा मुफ्ती साहब, तुहाडे आन तो ना कोई 15-20 दिन पहला ना मैं गया उहदे ते डॉक्टर जिशान मिले है, उस तो बाद भाई उमर की नाम उन्हां दा, चौधरी उमर, ये दो मिले ने। उन्होंने मैं कहा यार तुहाडी मेहरबानी टिकटॉक ते आओ, आंदे ने उत्थे असीं की लैण आईए। मैं कहा भरावो मुफ्ती साहब दे बयान चला के लाइव चलाना हुंदा मैं, ते यकीन करो कि कादियानियां दियां 3-4 लाइवां चलदियां।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਰਾਣੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਧਰ मैं स्क्रीन शेयर कर दिया। कादियानी मुरब्बी राना मुबशर मिर्ज़ा साहब की टट्टी और टट्टों के अंदर फ़र्क बताते हुए। इंसान हजरत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने नॉर्मल इंसानों की तरह टट्टे लगाए हुए थे। टट्टे जाहिल इंसान हजरत मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने नॉर्मल इंसानों की तरह टट्टे लगाए हुए थे। टट्टे जो हैं ये सबसे भारी चीज़ है ना, सबके काबिल कदर चीज़ है। तो जिसको टट्टे लगाए हैं उसको टट्टियाँ लग गई हैं, तो इसमें दान निकालने वाली कौन सी बात है? ये अपने अंदर की गलाजत, अपने अंदर का आईना दिखा रहे हो। जिससे टट्टे लगी हैं उसे टट्टियाँ भी लग सकती हैं। ये इंसान है, कोई ये तो नहीं है कि फरिश्ता है। इंसान के लिए बीमारी मुकद्दर है, इंसान के लिए जो है वो बशरी कमज़ोरियाँ भी उसके साथ लगी हुई हैं। बेशक खुदा ताला के नबी भी हों तो बशरी कमज़ोरियों से मुबर्रा नहीं होते, पाक नहीं होते। हर नबी में ख़ताएँ गलतियाँ होती हैं। अच्छा इजाज़ साहब ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਣੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਮੂਨਾ ਵਹਾਨਾ। ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਕੁੱਤੋਂ ਕੋ ਕਬ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਆਹਰ ਆ ਗਈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਹਨ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੌੜਦੀ ਆਈ, ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਜਾਇਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਬਾ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਮ ਦੇ ਗਏ। ਮੌਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੀਏ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਲੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਆਈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25 ਮਈ ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਗਿਆ। तो इफ्तिखार चीमा मुरब्बी जी मिर्ज़ा कादियानी की टट्टी मूतर के ऊपर क्या इरशाद फरमा रहे हैं, वो ज़रा मैं साहिबान की खिदमत में वो पेश करना चाहता हूँ। तो बड़े बड़े सियाने बयाने लोग बैठे ने इस टाइम, सुनो जी चा सुनाए थे फिर क्या है। लाखों बंदे असहाल यानी टट्टियों की मौत से फौत होते हैं, इसमें क्या बुराई है? यानी टोटल 4 साल आए हैं आपको, 2 आपने जाके बैतुलखला में खुद किए हैं, तीसरा बी बेड के पास और चौथा भी बेड के पास इंतज़ाम किया गया था। 4 टोटल आपको असहाल आए हैं, दस्त आए हैं उस रात, और 1 उल्टी आई है, टोटल 5 ये मसले हैं। उसके बाद आप चारपाई पर रात को 3 बजे चले जाते हैं, लेट जाते हैं और सुबह 10 बजे आपकी वफ़ात हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे को 4 दफ़ा उस रात टॉयलेट में जाना पड़ता है, 2 दफ़ा बेड के पास उसका इंतज़ाम किया जाता है, तो ये कोई बुरी मौत है? 4 दफ़ा तो जो नौजवान है इसको भी पेट खराब हो जाए तो इसका भी 4 दफ़ा मसला। मुझे नहीं आ रही कि इसमें बुरी बात कौन सी? बुरी गल होने लगी है, समझ नहीं आती ना मुरब्बियां ने भाई।
ਉਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਤਰਿਆਕੇ ਕਲੂਬ ਵਾਲਾ ਮੁਬੀਨ ਟੀਜੇ ਜਰੀਉल्ला ਦੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਜੋ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀ ਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦਾ 4 ਟੋਟਲ ਸਹਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੋਤਿਆ ਉਹ ਸੀਟ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ 4 ਹੀ ਸਹਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ओए ऐदी भी तो सुनो ओए मुरब्बी दी। अंदा पे आज जुम्मा का दिन है और तारीख़ अहमदियत के सच्चाई का एक रोशन निशान है फतेह अहमदियत। चलो नवी सुन लो। थले रियल इस्लाम आया लानत हो तेरी शक्ल दे उत्ते। रियल इस्लाम आया ए टिकटॉक ते 80 गलत आ 80 गलत आ ਉਹ ਗਲਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ 200 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। टिकटॉक ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ बिल्कुल सही हो गया। बकार साहब टिकटॉक के ऊपर आए हैं, आप स्ट्रीम यार्ड पे आए यार, स्ट्रीम यार्ड थे मुफ्ती साहब, मुझे तो पता ही नहीं है। सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब खैरियत? भाईजान आप ना स्ट्रीम यार्ड पे आइए, यहाँ टिकटॉक पे आज किसी से गुफ्तगू कोई नहीं हो, ठीक है? मेरा बस एक सवाल है। शेख माज साहब आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आप बात कर सकते हैं। जरा ऊंचा। कैसे मिजाज है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब इसके अच्छा मुफ्ती क्या कहूँ कि कहते नहीं जैसा मुंह वैसी चपेट, वो हिसाब हुआ इसके साथ। तो जिस तरह आपने जिक्र किया सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का, मैं वही जिक्र करने वाला था, आपने उसका बाकायदा प्रॉपर बता दिया कि कैसे कहा कि हैजे से मरेगा और खुद हैजे से मर गया। अभी सोचने वाली बात ये है कि इतना शऊर कहते हैं जी आवाम में आजकल फैल गया है, तो इतना शऊर होने के बावजूद जो इसको कादियानियों को माने वो फिर कादियानी का फॉलोअर तो ना हुआ, वो तो खुद उसकी टटिया हुआ। लानत लानत कादियानियों पर। ये तो मिर्जा का फुजला है सारा जो उसको फॉलो कर रहा है, इसको जो मान रहा है। अब बंदा पूछे सबसे अफजल जो है ना कायनात में अल्लाह की जो तख्लीक है, नबी आते हैं, फिर इस तरह अगर हम इंसानों में देखें नबी के बाद औलिया आते हैं, औलिया के बाद इसी तरह फिर हम आम मुसलमानों पे आते हैं। ये बंदा मुसलमान दूर की बात, ये तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं, जो कहता है गटर के पानी से नहाना जायज़ है, तो पता नहीं टटियाँ क्या क्या किस तरह उसके तहारत का निज़ाम है, किधर का ये क्या अपना भोलापन दिखाता है कि जनाब एक जेब में डालता था गुड़, दूसरी जेब में डालता था तहारत के लिए मिट्टी, और पता नहीं लगता था कि तहारत के लिए मिट्टी मुंह में डाल दी। समझ एक ही जेब में 2 जेबों में नहीं, एक ही जेब में डालता था मट्टी भी और गुड़ भी। बस फिर कभी कुछ खा के ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। अच्छा शेख साहब एक मिनट जी, काशफ मौजूद है जी? उस्ताद मोहतरम मैं रोड पे हूँ। अच्छा गल सुन, तेनू पता है ना मेरी 9 बजे क्लास है, ते स्ट्रीम अज असी लैके जानी है अगे तक, ते इत्थे मौजूद रहा जे है ना वैन टाइम ते मैनू कोई बंदा ही ना लभे। वो मैं उस्ताद जी काम पे हूँ, जॉब पे हूँ मैं। ते फिर होर किसी मोडीरेटर नू भेजो, फिर बंदा इत्थे मैनू चाहिए, स्ट्रीम यार्ड ते मैनू बंदा चाहिए। चलो जी शेख साहब बात जारी रखें जी। दूसरा आखिर इख्तिताम करूंगा बात के जुमे के दिन का जिक्र किया गया है। जुमे का दिन वाकई बाबरकत दिन है, और इस बाबरकत दिन पे ना अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी अदा की है कि इस जैसी जो है ना एक गंदले फजले चीज़ को ना इस दुनिया से हटा दिया है। आपने जिस तरह जिक्र किया कि मेरा दिल किया ख़त्म दीवाने का, अल्लाह तौफीक दे सारे मुसलमानों को, सारे मुसलमान इसकी वफ़ात के दिन, वफ़ात भी कहना कि माड़ी बात है, बंदा क्या ये दफ़ा जो है इस दुनिया से, इस दिन जो है ना
हर बंदा खत्म दिलवाए, हर बंदा बांटे, खुशियां बांटे कि ये ना गंदगी इस दुनिया से बस चलेगी। वाह वाह और अल्लाह पाक का पाकिस्तान पे यही करम है मेरे ख्याल से कि जो पाकिस्तान के हमारी नाफरमानियों के हालात हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह करम करा कि हमने इस जैसी जो है ना एक नैस चीज़ को जो है ना हमने काफिर करार दिलवा दिया। और अल्लाह पाक करम करे शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर, जिनकी वजह से ये कर। आमीन आमीन आमीन। ये यौम निजात शाह है जी, जी। एक बंदे ने अभी और एक बंदे ने अभी और जुम्मे के दिन दुनिया से गंद जाया होना है, उसका जाया हो गया है। एक और जूनियर ने अनकरीब इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी 26 मई में मरेगा। हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर नबील फारूक साहब ऑफ इंडिया एक्स कादियानी नो मुस्लिम। खुश आमदी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ ठीक आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैं जो आपसे गुफ्तगू करूँगा ना, मैं थोड़ी मसरूफियात में, एक मिनट, मैं डॉक्टरी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, ठीक है? डॉक्टरी के हवाले थोड़ा मैं जिक्र कर देता हूँ मसरूफियात की थोड़ी। एक मिनट पहले मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप ज़रा मेहरबानी करें, ये समात कर लें। ये MTA के ऊपर ये चली है, तो इसको ज़रा सुन लें थोड़ा सा, तो इसके बाद आप ज़रा जवाब दीजिएगा ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। जैसा आपने फरमाया बिल्कुल ठीक कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आप खिदमत दीन में मसरूफ़ रहे। आपने आखिरी किताब पैगाम सुलह लिखी है, जो आखिरी किताब थी वो उस अरसे में आपने लिखी। फिर इसके बाद वफात से एक दिन पहले भी आपने लाहौर के रोसा के सामने पैगाम हक पहुँचाया। आपकी उस वक्त तक मसरूफियत रही। इस इंतहाई दिन रात की मसरूफियत के नतीजे में जो लोग साहिब तजुर्बा हैं या मेडिकल अमूर से वाकफियत रखते हैं, वो जानते हैं कि इंसान को इसके सिलसिले में, इसके नतीजे में इंतहाई कमज़ोरी हो जाती है। और जब दिमागी काम किया जाए तो उसका असर बाज़-औक़ात इसहाल की सूरत में होता है। तो ये कैफियत थी इंतहाई शदीद दिन रात मेहनत करने के नतीजे में कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इसहाल की तकलीफ थी, जिसके नतीजे में आपको बार बार बैतुल जाना पड़ता था। और जाहिर बात है कि उसके नतीजे में कमज़ोरी होती है। तो ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में ये नकाहत अपनी इंतहा को पहुंची और आपका वहाँ पर विसाल हुआ। अब जब विसाल हुआ, अच्छा ये कह रहे हैं कि ज़्यादा तहरीर करने की वजह से और लिखने की वजह से मिर्ज़ा कादियानी को टट्टियाँ लगी थी तो मौत आई थी, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मुफ्ती साहब रिपीट कीजिए, थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। वो कह रहा है कि देखिए मिर्ज़ा कादियानी किताबें असल में बड़ी लिखता था ना, तो किताबें लिखने की वजह से और मेहनत मुशक्क़त करने की वजह से उसको टट्टी पोटी लगी थी, हैदा, वो भाई हैदा लगा था, तो इसकी वजह से उसको मौत आई। क्या ऐसा होता है कि बंदा जब तहरीर करता है, ज़्यादा किताबें लिखता है, तो उसको टट्टियाँ लग जाती हैं? क्या ऐसा कुछ मेडिकल लाइफ में आपने कहीं भी पढ़ा सुना? ऐसा तो कुछ नहीं ना, इन्होंने पता नहीं किस किताब से पढ़ा। 25 मई 1908 की रात को तो ये हुआ है, खाना खाने के बाद या तो उसने शराब पी थी या तो अफीम खाई थी, जिसकी वजह से ये वॉमिटिंग लूज मोशन स्टार्ट हुए। पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज तक। और एक बात ये वीडियो में मान गया है कि वहीं पे मरा है। हाँ हाँ। देखिए हम मुसलमानों का तो ख़त्म नबूवत अकीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। शरी गैर शरी ज़िली बुरुज़ी कोई नबी नहीं आएगा। कुरान मजीद आखिरी किताब है। उम्मत मोहम्मद आखिरी उम्मत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कोई शख्स अगर दावा करे तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो शख्स मुर्तद है, काफिर है, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका जो नबूवत का दावा करे। झूठे नबियों का क्या हाल हुआ वो तारीख गवाह है। मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर मिर्ज़ा कादियानी तक सबका क्या अंजाम हुआ है। 26 मई 1908 को ये जहन्नम हासिल हुआ और इसी के मुबारक हो हैप्पी डैश डे टू ऑल कादियानीज़। जो गालिबन शायद 15 अप्रैल 1960 में आखिरी जो मुनाजरा था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ, उसमें कहता है कि झूठे सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए। ये मिर्ज़ा कादियानी जो था इसको पेशन गोई करने का बड़ा शौक था, बड़े तुक्के लगाता था। 100 में से एक भी तुक्का ठीक नहीं था, लेकिन ये तुक्का ठीक लग गया इसका कि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए। नाचा क्या हुआ 25 मई 1908 को खाना खाने के बाद वही मैं जैसे कह रहा था, शायद तो शराब पी थी या अफीम खाई थी, जिसकी वजह से वॉमिटिंग लूज मोशन होते रहा, 2 बार वॉशरूम जाते रहा।
उतनी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद चारपाई के, जैसे सिरदुल मेहदी में पूरा लिखा है कि चारपाई के पास ही कैसे अरेंजमेंट किया गया। फिर मुंह से गजालत, कहाँ कहाँ से गजालत। अपने ससुर को बोले हुए आखिरी लफ्ज़ यही थे कि शायद मुझे ये कॉलेरा, जिसे हैज़ा कहते हैं, शायद हो गया है। वो भाई है लेकिन ये कादियानी लोग इसे हैज़ा नहीं मानते। हाँ, पैंडेमिक वो भाई हैज़ा। और अगले दिन 10 बजे जैसे जहन्नम वासिल हुआ है, वो सारा किस्सा बिल्कुल अपनी ही किताबों में लिखा है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मालगाड़ी में इसकी मैयत को मालगाड़ी में लेकर गए, और ये वो मालगाड़ी जिसको सारी ज़िंदगी में ये दज्जाल का गधा कहता रहा, सारी ज़िंदगी, और उसी दज्जाल के गधे में खुद बैठ के गया ये जहन्नम। ठीक है मुफ्ती साहब, आगे आप रोशनी डालिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये मसरूफियत की वजह से मैं आ नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं। डॉक्टर नबील फारूक साहब एक्स कादियानी नो मुस्लिम अभी हमसे मुखातब थे और बता रहे थे ये जो कादियानी मुरब्बी ने बताया जी वो ज़्यादा किताबें लिखने की वजह से मिर्ज़ा कादियानी को टट्टियाँ लगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये याद रखिएगा मुसलमानों, मिर्ज़ा कादियानी को फ़कत टट्टियाँ नहीं लगी थी, बल्कि हैदा, वो बाई हैदे का शिकार हुआ था। वो बाई हैदे का मिर्ज़ा कादियानी शिकार हुआ था, सिर्फ टट्टियाँ नहीं लगी थी। ये याद रखिए, ये बहुत धोखा देते हैं। और इनकी किताबों के अंदर धोखेबाजी दी गई है और मिर्ज़ा कादियानी के इस मुंह मांगी मौत को ये छुपाने की कोशिश करते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ जो इश्तिहार मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको, मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा कि जो मौत होगी वो ताउन से होगी या वो बैद से होगी, यानी हैद से होगी। तो बड़े इत्तेफाक की बात हुई कि मिर्ज़ा कादियानी जब लाहौर में आया हुआ था, उन दिनों लाहौर के अंदर वबाई हैदे की वबा छिड़ी हुई, हैजे की वबा छिड़ी हुई थी, यानी वबाई हैदा फैला हुआ था। तो मिर्ज़ा कादियानी भी उसका शिकार होके वो लाहौर के अंदर 1908 को लटरीन के अंदर वासिले जन्म हो गया। यहाँ मिर्ज़ा कादियानी की मौत के हवाले से बहुत सी चीज़ें ज़ेर बहस है। मिर्ज़ा कादियानी ने एक पेशगोई अपनी ये की थी कि मेरी जो उम्र होगी ना वो तकरीबन 84 साल होगी, 84 साल तक उम्र होगी। जबकि मिर्ज़ा कादियानी की टोटल जो उम्र हुई है ना वो हुई है 69 या 70 ईयर, 69 साल या 70 साल। तो मिर्ज़ा कादियानी ने ये पेशगोई की थी कि 74 से लेके 84 के दरमियान तक उसकी पेशगोई है कि इसकी मौत, इसकी ज़िंदगी के टोटल अयाम इतने होंगे। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने वो बमुश्किल 70 साल पूरे किए। तो ये मिर्ज़ा कादियानी मौलाना सनाउल्लाह की ज़िंदा थे तो उनकी ज़िंदगी के अंदर ये वासिले जन्म हो गया। मिर्ज़ा कादियानी ने खुद इश्तिहार दिया था कि जो झूठा होगा वो सच्चे की ज़िंदगी के अंदर मरेगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तो साल हा साल वो ज़िंदा रहे। तो मिर्ज़ा कादियानी तो 1908 में मर गया। वो तो गालबन उनका जो विसाल हुआ है कोई मुझे कन्फर्म तो नहीं, तकरीबन कोई 20 साल बाद, 20-22 साल बाद 1928 या 30 गालबन उनकी वफात है। शाजी नहीं तो 48 में, 48 पाकिस्तान बनने के बाद। हाँ, ये देख लें, हाँ 48 कह रहे हैं ये डॉक्टर नबील साहब, यानी इतने साल, समझ ले 40 साल, हाँ 40 साल वो जिंदा रहे। हाँ मुफ्ती साहब सानू ते मरबी ये सुनांदे रहे ने जी ये जादू टूना जेड़ा ये नहीं है सही, ते मिर्ज़ा साहब आप दम करा के छोले सटांदे रहे ने खूबियां दे विच भी। अब्दुल्ला अमृतसरी की नाम सी मौलवी साहब दा, वो मर अब्दुल्ला आथम दी मौत वास्ते है, अब्दुल्ला आथम दी, सॉरी टोना। हाँ जादू टोना कुएं में फेंक के आओ, पीछे मुड़ बड़ा कुछ करता रहा, बड़े इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर हरबे इख्तियार किए हैं और कुछ भी नहीं है। झूठ दजल फरेब का नतीजा आखिर में ये निकला है कि मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह पाक ने शारग से पकड़ लिया और इतनी सख्त सज़ा दी कि अल अमान वल अफ़ीफ।
ठीक है ना। आप साहिबान मलक साहब भी आए हैं। मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं टिकटॉक ते दोबारा चला जाना वा। नहीं नहीं इत्थे ही रहना है बाबा जी, टिकटॉक ते नहीं जाना। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। हाँ जी जी उधरों काशफ चौधरी भी कोनी है ते इत्थे स्ट्रीम यार्ड संभालने वाला कोनी, ते मैं ते लाइव क्लास लैनी है ते मैं ते चला वां। मैं ते स्ट्रीम यार्ड भी छड्डन लगा वां ते टिकटॉक भी छड्डन लगा वां। मैं बाद च ज्वाइन कर लांगा। तुसीं उन्हां दे घरे स्ट्रीम नूं अग्गे लै के चलना है ते मेरी कोई है भी कोई अद्धे पौने घंटे की क्लास से मैं आ जाऊंगा फिर इंशाल्लाह जल्दी वाइंड अप करके। ठीक है ते पर मैनू स्ट्रीम यार्ड चलान दा ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਸਟਰੀਮ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ जी ठीक जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार काशफ स्ट्रीम यार्ड च पहुंचो भाई, की मसला हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਹੋ। सही हो गया। हाँ भाई टिकटॉक वाले ओ मैं चलना भाई, मैं जरा मेरी लाइव क्लास है पढ़ानी है मैं, क्लास तो बाद आने फिर इंशाल्लाह वेने की हिसाब था। अज 26 मई अज इन्हों खाना ठोक के रखना है, ये रात गे तक ऐसा स्ट्रीम चलनी है, एडी जल्दी काम एंड नहीं होना। और चले जाए अभी स्ट्रीम जारी है हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर और ट्विटर के ऊपर भी, और टिकटॉक पर तो अभी जारी है और मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं इंशाल्लाह, जल्द मिलते हैं।